राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था कि मैं अपने मैके गई थी शादी में। तो नेक्स्ट डे हम लोग घर आए थे, तो पापा को अपने साथ लेकर के आए हैं। बहुत टाइम बाद पापा घर आए हैं। तो अभी नेक्स्ट डे है, तो हम लोग जा रहे थे बैंक्वेट हॉल। इस बार 18 अप्रैल में हमारे यहाँ आया था बहुत ही तेज़ वाला तूफ़ान, आंधी और तूफ़ान बारिश। तो उससे इतना सारा नुकसान हुआ था। आप देख सकते हैं ये बैंक्वेट हॉल है और यहाँ पर सारे जितने भी एंगल्स वगैरह थे, गैलरी थी और टी शेड था, सारे के सारे उड़ गए थे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो हम लोग यहाँ आ गए थे पापा को लेकर के। तो पापा को भी बहुत दुख हुआ था ये सब देखकर, और हमें तो हो ही रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अब ये आज हम लोग देखने गए हैं, तो देखिए सारा टूटा फूटा पड़ा है। तो बस बहुत दुख हो रहा है। हम लोग बैंक्वेट हॉल आए हुए हैं और यहाँ देखिए कितना नुकसान हुआ पड़ा है ये सारा। ठीक कर रहे हैं। थोड़ी देर हम लोग बाहर घूमे, देखा सब कुछ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे। तो पापा को मैंने यहाँ बैठा दिया था, बाहर हवा चल रही थी और यहाँ पर पापा के थोड़े से मैंने वीडियो भी शूट करी, फ़ोटो भी शूट करे थे। तो यहाँ पर पापा देख करके तो दुख हो रहा था पापा को भी। और उसके बाद हम लोग ऊपर भी देखने गए थे, तो ऊपर आ गए हैं हॉल। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग आए हुए हैं बैंक्वेट हॉल। कितना बड़ा नुकसान हो गया है यहाँ। ये देखिए फ्रेंड्स सारा टूटा पड़ा है। बहुत बुरी तरह से आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से सारा नुकसान हुआ पड़ा है। ये देखिए तो बहुत दुख हो रहा है। ये कैसे चिथड़े उड़े पड़े हैं टीनों के। तो फ्रेंड्स पापा आए हुए हैं और पापा आ गए थे, बच्चे आए थे, पापा को भी हम ले आए थे। बहुत टाइम बाद, कई सालों बाद पापा आए हैं। और अभी हम बैंक्वेट हॉल आए हैं, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है बैंक्वेट हॉल का। इधर की भी देखिए वो हट गई है जो लाइटिंग थी, और उधर का तो सारी टीन शेड उड़ गई। और मैंने आपको ऊपर भी रूम के दिखाए थे, रूम की भी जो टीन थी ना वो भी सब हट गई हैं, और जितनी भी उसकी वो थी वो भी हट गई हैं। और यहाँ की जो गैलरी है ना, ये बाद में फिर बनवाई है, और गैलरी भी सारी टूट गई थी, तो ये गैलरी भी दोबारा से सजवाई है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ खैर किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन शादी भी थी यहाँ, लेकिन सब सुरक्षित रहे। लेकिन यही सब आर्थिक नुकसान हो गया है, तो बहुत ही बुरा लग रहा है। फ्रेंड्स मौसम को देखकर नहीं लग रहा था कि इतना भयंकर तूफान आ सकता है, लेकिन अचानक से आए इस तूफान ने बहुत सारा तहस नहस कर दिया है। बहुत जगह टूटा फूटा है, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तूफान कितना तीव्र गति से आया होगा, और बहुत ही भयंकर आंधी तूफान था जिससे इतना नुकसान हो चुका। तो फ्रेंड्स ये है 24 अप्रैल की वीडियो। तो पापा ऊपर आ गए हैं, या मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो पापा ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, फिर यहाँ पर ही लेट जाते हैं मैट पर। और वहाँ होते हैं तो अपने पापा फील्ड में चले जाते हैं घूमने के लिए, धीरे धीरे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नई जगह है तो नहीं जाते, बस ऊपर ही आकर के बैठ जाते हैं, घूम लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक कप चाय ला करके दे देती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता पापा को। और नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स वगैरह हल्का फुल्का ही खा लेते हैं। और उसके बाद पापा को दवाई लेनी होती है, तो बस ये हल्का सा नाश्ता करके अपनी दवाई लेते हैं। और पापा की कमर में भी दर्द हो रहा था, तो हस्बैंड से ही मैंने मलवा दिया था। मेरे से तो मलवाते नहीं पापा, लेकिन हस्बैंड से भी नहीं मलवा रहे थे, लेकिन अब कमर में दर्द था पापा के, तो मल दिया था उनके। और मेरा मॉर्निंग में यहाँ पूजा भी हो गई है, और आज एकादशी का व्रत भी था, तो फिर बस पूजा कर ली है। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई हूँ, और ब्रेकफास्ट में मेरा बन रहा है मखाने बना रही हूँ, मतलब मखानों। जय श्री हरि विष्णु भगवान, राधे राधे। तो यहाँ पर मेरे बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स मखाने मैंने फ्राई कर दिए थे, फास्ट में भी खाए जाते हैं और बच्चों को भी पसंद है और हेल्दी भी हैं पापा के लिए भी। तो बस मखाने फ्राई कर लिए थे, और ड्राई फ्रूट्स और एप्पल काट दिए थे। तो बस हमारा नाश्ता बन गया था, चाय बना ली थी।
तो यहाँ पर बस नाश्ता कर लिया था हम लोग सभी लोगों ने, और उसके बाद पापा को दवाई भी लेनी होती है, तो फिर पापा दवाई ले रहे हैं। और पापा को कई सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो उनकी दवाई चलती ही रहती है। और पापा के पेसमेकर भी डला हुआ है, तो काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है, तो उनको खाना भी उसी हिसाब से हमें देना होता है। तो यहाँ पापा दवाई खा रहे हैं, उसके बाद पापा थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद नहाएंगे। इतने पापा नहाने चले गए थे, यहाँ मैंने खाना भी बनने रख दिया था, और खाने में बना रही थी दाल मखनी। तो फ्रेंड्स, पहले मेरा वीडियो बनाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर सोचा चलिए पापा आए हुए हैं तो पापा के साथ ब्लॉग बनाना तो बनता ही है, तो बस यही सोचकर फिर मैंने वीडियो बना ली थी। और इतना टाइम नहीं था कि मैं फ़ेस टू फेस ज़्यादा आपसे बात कर पाती, तो इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी दाल मखनी खूब अच्छे से बन गई थी। प्रेशर कुकर में बनाई थी, उसके बाद मैंने यहाँ छोंक लगा दिया है बहुत अच्छे से। ऊपर से मसाले वगैरह और डाल देंगे गरम, तो बहुत बढ़िया से हमारी दाल मखनी बन जाएगी। इसमें मैंने दूध के साथ बनाया था और ऊपर से मलाई भी डाली थी। इसके बाद नान का मैंने आटा गूंद लिया था, और बाहर से आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो नान मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही थी, और बस मन कर गया था कि चलो नान बना लेते हैं। तो ये मैंने आटा और मैदा मिक्स करके ही बनाई है, तो क्योंकि पापा को भी नुकसान नहीं देना चाहिए ना कुछ भी, तो इसलिए मैंने आटा ज़्यादा रखा है, मैदा कम रखी है। तो बस बना रही हूँ, और फिर सब लोग खाना खा लेंगे। मेरे को तो नहीं खाना, फास्ट है मेरा। तो पापा को खाना खिला दिया, हस्बैंड ने भी खा लिया था, उसके बाद बच्चों ने बाद में खाया था, तो उनके लिए अभी मैं बना रही हूँ। तो गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा नहीं अच्छा लगता। तो इस समय मैंने ट्राइपॉड भी नहीं लगा रखा था, ये मैं हैंड से ही अपने वीडियो शूट कर ली थी थोड़ी सी। और बच्चे भी बिज़ी हो जाते हैं तो वो नहीं सुनते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसे ही बना लेते हैं। तो उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ पर मैं नान बना रही हूँ, और मेरी दाल मखनी अभी गर्म ही है, तो बस उनको दे दूँगी। वैसे तो खाली मैदे से ही बनती है नान, तभी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने आटा पापा की वजह से मिलाया था, और बच्चे बोल भी रहे थे कि नान बना देना मम्मी, तो मैंने फिर उनके लिए नान ही बना दी थी। भले ही थोड़ा सा आटा ज़्यादा था इसमें, लेकिन दाल मखनी होती है तो नान ही अच्छी लगती है उसके साथ। वैसे तो रोटी भी बन जाती हैं और राइस भी बन जाते हैं, तो मैंने थोड़े से राइस भी बनाए थे। और वैसे बच्चे नान खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, राइस खाना कम पसंद करते हैं, लेकिन हस्बैंड को राइस पसंद है, तो राइस भी मैंने थोड़े से बनाए थे। क्योंकि दोपहर के लंच में थोड़े से राइस भी, दाल चावल ये सब होता है ना, तभी अच्छा लगता है। और पापा भी थोड़ा सा राइस खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने बना भी लिए थे। तो बस यहाँ खाना सबका बन चुका है, और सबने खा लिया है खाना, बच्चों को भी मैंने दे दिया था। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मैं बना रही हूँ पूजा के लिए मखाने की खीर, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है, तो उसके लिए मैं मखाने की खीर बना रही हूँ। तो मखानों को मैंने फ्राई करके अच्छे से पीस लिया था दरदरा, और ड्राई फ्रूट्स भी पीस लिए थे। तो सभी को मैंने दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया है, और खूब अच्छे से बनने देंगे गाढ़ा होने तक। और बहुत हल्की चीनी डाली है, क्योंकि पापा को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो उनके हिसाब से ही मैंने हल्की चीनी डाली है, और हम भी हल्का ही खाते हैं। तो बस यहाँ मैंने अपने लिए और पापा के लिए मखाने की खीर बना ली, और भोग भी इसी का लग जाएगा। तो भोग भी विष्णु भगवान को इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा लगता है ना, तो नमक भी ले लेती हूँ वैसे मैं, लेकिन मीठे में भी होना चाहिए। तो बस खीर बन गई है, और रात में पापा बहुत हल्का खाना लेते हैं या लेते ही नहीं हैं, तो बस उनके हिसाब से भी मैंने खाना बना लिया था। तो बस अभी मैंने भोग की थाली लगा ली है, तो पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर मैंने पापा को दे दिया था, खुद भी ले लिया था। और अभी डिनर में थोड़ा सा लेट बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे लेट ही खाएँगे, तो उनके लिए मैं लेट बनाऊंगी। तो अभी हम दोनों खा लेते हैं। और ये पापा के साथ मेरा
सेकंड ब्लॉग है। और पापा आए हुए हैं तो मन भी कर रहा है वीडियो बनाने का उनके साथ, तो मैंने यहाँ छोटी सी वीडियो बना ली है फ्रेंड्स। हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।